चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पीसीबी ने तय की टिकट की कीमत। हाँ जी हाँ, कितने रुपए की हुई टिकट और आप कितने रुपए में देख पाएंगे ये मैच। बने रहिए हमारे साथ अंत तक क्रिक न्यूज़ इंडिया 11 पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बताया है कि पीसीबी ने उसके देश में होने वाले मैचों के लिए टिकट की कीमत तय कर दी है, जिसकी न्यूनतम कीमत 1000 पाकिस्तानी रुपए रखी है। हालांकि यह अभी क्लियर नहीं हुआ है कि दुबई में होने वाले भारत के मैचों की टिकट की कीमत क्या होगी। ये बात सबको क्लियर है कि जो पाकिस्तान की माली हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। इसकी एक झलक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तय की गई टिकट की कीमत को देखने में मिली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी ने आगामी टूर्नामेंट के लिए जो टिकट की कीमत है वो 1000 पाकिस्तानी रुपए रखी है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय मुद्रा के हिसाब से टिकट की कीमत सिर्फ 110 रुपए बनती है। पीटीआई ने दावा किया है कि उसके हाथ एक ऐसा दस्तावेज लगा है जिसमें आगामी टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान में खेले जाने वाले मुकाबलों की टिकट दर तय की गई है। दस्तावेज के अनुसार पीसीबी ने कराची, लाहौर और रावलपिंडी में होने वाले मैचों की न्यूनतम टिकट 1000 पाकिस्तानी रुपए रखी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के रावलपिंडी में होने वाले मैचों की टिकट की कीमत 2000 पाकिस्तानी रुपए यानी कि 620 भारतीय रुपए और सेमीफाइनल के लिए 2500 पाकिस्तानी रुपए और 776 भारतीय रुपए होगी। पीसीबी ने सभी मैचों की वीआईपी टिकट यानी कि 12000 पाकिस्तानी रुपए 3726 भारतीय रुपए रखी है, लेकिन सेमीफाइनल में यह 25000 यानी कि 7764 भारतीय रुपए की होगी। कराची में प्रीमियर दीर्घा की टिकट 3500 यानी कि पाकिस्तानी रुपए और 1086 भारतीय रुपए। लाहौर में 5000 यानी कि 1550 भारतीय रुपए और रावलपिंडी में पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश मैच का टिकट 7000 यानी कि 2170 भारतीय रुपए होगी। पीसीबी कराची में वीआईपी दीर्घा का टिकट 7000, लाहौर में 7500 और बांग्लादेश मैच के लिए 12500 रखना चाहता है। आम दर्शक के लिए 18000 टिकट उपलब्ध होंगे, लेकिन यह तय नहीं है कि एक व्यक्ति एक समय में कितने टिकट खरीद सकता है और ये टिकट ऑनलाइन मिलेंगे या नहीं, यह भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। पाकिस्तान के टूर्नामेंट नियमों के तहत मेजबान देश मैचों के टिकट बेचता है और उनसे या हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस से मिलने वाला राजस्व रखता है। इसके अलावा उसे आईसीसी से मेजबानी की फीस भी मिलती है। भारत के मैच दुबई में होने का लिहाज पीसीबी का मानना है कि उसे टिकटों और हॉस्पिटैलिटी बॉक्स से मिलने वाली रकम मिलेगी। अमीरात क्रिकेट बोर्ड को परिचालन लागत दी जाएगी, जिसमें मैदान का किराया शामिल होगा। हालांकि भारत के जो सभी मैच होंगे वो दुबई में होंगे, लेकिन मैं आपको इससे पहले बता दूं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद भारतीय क्रिकेट में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हर रोज कुछ न कुछ नई रिपोर्ट सामने आ जाती है। अब दिग्गज कमेंटेटर यानी कि हर्षा भोगले ने बीसीसीआई के सामने एक नई मांग रख दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बोर्ड को सलाह दिया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई को कुछ कड़े नियम लेने होंगे और कुछ सख्त नियम बनाने होंगे, कहीं ना कहीं जिसका कहीं ना कहीं प्रभाव भारतीय क्रिकेट पर जरूर पड़ेगा। ESPN क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई विदेशी दौरों पर खिलाड़ियों के अपने परिवार के साथ समय बिताने को समय सीमित करेगा और 45 दिन के दौरे के दौरान परिवार के सदस्य 14 दिन से ज़्यादा समय उनके साथ नहीं रह सकते। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि भारतीय खिलाड़ियों को अभ्यास और मैचों के दौरान यात्रा के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने से भी रोक दिया जाएगा। पूरी टीम को एक ही बस में यात्रा करनी पड़ेगी।
भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, मुख्य कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर को पिछले शनिवार को मुंबई में बीसीसीआई अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान इस बारे में सूचित किया गया था। हालांकि क्या इस नियम के भारतीय क्रिकेट के हालात सुधरेंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब अनुभवी कमेंटेटर हर्षा भोगले ने इस पर अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि बीसीसीआई को इसके बजाय खिलाड़ियों को व्यक्तिगत पीआर यानी कि पब्लिक रिलेशन एजेंसियां रखने से प्रतिबंध करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के हार के बाद रोहित और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ी सीरीज के दौरान बल्ले से खराब प्रदर्शन के बाद सवालों के घेरे में आ गए हैं। जहां रोहित की भी 6.20 के औसत से रन बनाए, वहीं विराट कोहली ने 23.75 के औसत से रन बना रखे हैं। यहां तक कि मुख्य कोच के रूप में गंभीर का जो भविष्य है वो भी निश्चित नहीं है। बीसीसीआई फरवरी-मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उनकी स्थिति पर फैसला कर सकता है। हर्षा भोगले ने कहा कि बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए जो बदलाव सूझा है, फिलहाल मैं उस बारे में पढ़ रहा था। मुझे नहीं पता था कि इस पर कितना विश्वास करना है, लेकिन अगर मुझे सख्ती से लागू होने के लिए एक नियम बताना पड़े तो यह टीम के सदस्यों को पीआर एजेंसियों से प्रतिबंधित करना होगा। जितने भी नियम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने लाए हैं, अब ये देखना ये होगा कि यह सारे खिलाड़ी पे लागू होते हैं या नहीं। यह सिर्फ जूनियर प्लेयर्स पे लागू होते हैं, पर ज़रूरी भी है क्योंकि बीसीसीआई कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत आगे देखना चाहता है और उसके भविष्य के लिए कहीं ना कहीं कड़े नियम लागू कर रहा है। ये होना भी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। आप बने रहिए क्रिक न्यूज़ इंडिया 11 पर, आपको आगे भी सारी जानकारी मिलती रहेगी।